हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मास्टर योर स्टडी पार्टनर। स्वागत है आपका आज के बेहतरीन सेशन में जिसमें हम करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए। ओके फ्रेंड्स, ताकि क्या है आप लोगों को क्लास की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके और आप ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन का बेनिफिट्स उठा सकें। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं देर न करते हुए आज की क्लास पर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, किसके बारे में बात कर रहा है? विश्व रक्तदाता दिवस। इंग्लिश में हम बोले इसको तो क्या कहेंगे? वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे। वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे, इसके बारे में बात कर रहा है कि ये कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे है ये मनाया जाता है 14 जून को, 14 जून को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? जो कार्ल लैंडस्टीनर थे, इनके बर्थडे पर मनाया, 14 जून को इनका क्या है? बर्थडे है, इसलिए इनका बर्थडे पर क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे मनाया जाता है। अब आप पूछेंगे ये कौन है कार्ल लैंडस्टीनर जिनके बर्थडे पर वर्ल्ड डोनेशन डे मनाया जाता है? तो फ्रेंड, जो ये कार्ल लैंडस्टीनर है, जितने भी हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं जैसे ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, तो जितने भी हमारे ब्लड ग्रुप्स हैं उन सब ब्लड ग्रुप्स को इन्होंने क्या दिया था? नाम दिया था। ब्लड ग्रुप्स को क्या किया था? नाम दिया था। को नाम इन्होंने दिया था, इसीलिए क्या है, इनके बर्थडे पर क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे मनाया जाता है 14/5 को। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी फ्रेंड्स? अगर आपसे कोई पूछ ले तो शुरुआत हुई थी 2005 से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी थीम क्या रही है अगर इस बार पूछ लिया जाए तो? डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, ये इसकी थीम रही है। क्या रही है फ्रेंड्स? डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी का मीन्स होता है फ्रेंड्स एकता, या कह लो या एकजुटता। ये इसकी थीम है इस साल की। क्या है फ्रेंड्स? थीम है। तो यही पूछा गया था कब मनाया जाता है, मैंने आपको बता दिया 14 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन कार्ल लैंडस्टीनर का बर्थडे है। और ये कौन है? इन्होंने जितने भी ब्लड ग्रुप हैं उनको नाम दिया था, इसीलिए इसकी ब्लड डोनेशन कैंप की शुरुआत हुई। शुरुआत कब से हुई? 2005 से हुई। तो आंसर रहेगा 14 जून, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, 12 जून 2022 को किसने दुनिया के दूसरे सबसे लंबे समय तक राजगद्दी संभालने का रिकॉर्ड बनाया है? फ्रेंड्स, भारत किस बारे में बात कर रहा है कि सबसे लंबे समय तक राजगद्दी किसने संभाली है? क्या है? सर्वाधिक लंबा समय किसका रहा है? किसके लिए सर्वाधिक लंबा कार्यकाल राजगद्दी पर किसका रहा? तो बात करें फ्रेंड्स सर्वाधिक लंबा कार्यकाल, इसमें फर्स्ट नंबर पर रहे हैं लुई 14 है जो, वो रहे हैं फर्स्ट नंबर पर। और इनका कार्यकाल कब से कब तक का रहा है? 1643 से लेकर 1715 तक, 72 साल का राज्यकाल रहा है इनका। मतलब इन्होंने इतने साल राजगद्दी पर राज किया है। ओके फ्रेंड्स, और दूसरे नंबर पर रहने वाले कौन है? एलिजाबेथ सेकेंड। कौन है फ्रेंड्स? एलिजाबेथ सेकेंड जो है वो क्या है? राजगद्दी पर रही है और इनका कार्यकाल 70 साल का रहा है। रहा नहीं, अभी भी चल ही रहा है फ्रेंड्स। ये है एलिजाबेथ द्वितीय जो अब तक जिंदा है, इनका कार्यकाल अभी चल ही रहा है। और अभी इनकी एज कितनी है? हाल फिलहाल में एज है 96 ईयर्स ओल्ड, इतनी इनकी एज हो चुकी है। और थर्ड नंबर पर आपसे कोई पूछ ले कि किसका रहा है? भूमि बल जो है इनका थर्ड नंबर पर कार्यकाल रहा है। ये कहाँ के राजा थे फ्रेंड्स? ये थे थाईलैंड के राजा थे। और जो एलिजाबेथ सेकंड है ये कहाँ की महारानी है? ये है फ्रेंड्स इंग्लैंड की महारानी है। कहाँ की है? इंग्लैंड की महारानी है। और इनका कार्यकाल 70 साल रहा है। और अब प्रेजेंट में इनकी एज कितनी है? 96 ईयर्स ओल्ड है। यही पूछा गया था दूसरे समय सबसे लंबे समय तक किसने राजगद्दी पर रिकॉर्ड बनाया है, तो वो है फ्रेंड्स एलिजाबेथ सेकंड।
इंग्लैंड की महारानी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज कौन सा देश 19वां सांगरी लॉ डायलॉग एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का मेजबान है? किसके बारे में बात कर रहा है फ्रेंड्स? सांगरी लॉ डायलॉग के बारे में बात कर रहा है। ये किससे संबंधित है? एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन है इसका? 19वां 19th संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 19th संस्करण है या फिर सम्मेलन कह लीजिए। और ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है फ्रेंड्स? ये हो रहा है सिंगापुर में आयोजित। सिंगापुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है? किस लिए इसको आयोजित किया जा रहा है? फ्रेंड्स, एशिया की जितनी भी महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधित चुनौतियां हैं उसके निपटारे के लिए इस पर चर्चा की जाएगी, बल दिया जाएगा। क्या है? एशिया की महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधित चुनौतियों के निपटारे पर बल दिया जाएगा। निपटारे पर बल दिया जाएगा। इस जो सम्मेलन है इसमें क्या किया जाएगा? जितनी भी चुनौतियां हैं उन सबके निपटारण पर बल दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, कितने देश शामिल हैं इसमें? 40 देश भाग लेंगे। कितने? 40 देश इसमें शामिल हैं। और इंडिया की तरफ से कौन रहेगा? अगर आपसे पूछ ले कि इंडिया की तरफ से कौन भाग लेने वाला है, तो फ्रेंड्स इंडिया की तरफ से एक नेवी ऑफिसर है। कौन है? एडमिरल विश्वजीत। क्या है फ्रेंड्स? एडमिरल विश्वजीत। ये क्या है? इंडिया की तरफ से इसमें भाग लेंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। और जो ये सांगरी लो डायलॉग है इसकी शुरुआत कब हुई थी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो फ्रेंड्स आप बताएंगे 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब इसका क्या है? 19वां संस्करण है। तो फ्रेंड्स ये थे इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई बातें कि सांगरी लॉ डायलॉग क्या है। एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन 19वां संस्करण है इसका, सिंगापुर में आयोजन किया जा रहा है। इसमें किस पर चर्चा की जाएगी? एशिया की सुरक्षा से संबंधित जितनी भी चुनौतियां उन सबके निपटारे पर चर्चा की जाएगी। और 40 देश इसमें भाग लेंगे। इंडिया की तरफ से एडमिरल विश्वजीत इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और शुरुआत कब से हुई थी फ्रेंड्स? 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो यही पूछा गया मेजबान कौन है, तो इस बार सिंगापुर रहेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन इज 12 जून 2022 को कौन IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक बन गए हैं? किसके बारे में बात कर रहा है फ्रेंड्स? IWF। IWF डब्ल्यू है वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग मतलब जो वेट लिफ्टिंग गेम है ये उससे रिलेटेड है। डब्ल्यू का मीनिंग ये है, हिंदी में कहेंगे भारोत्तोलक। तो फ्रेंड्स वेट लिफ्टिंग गेम से ये संबंधित है IWF। और कहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है? जो चैंपियनशिप हो रही है इसका आयोजन किया जा रहा है लियोन मैक्सिको में। कहाँ पर फ्रेंड्स? लियोन मैक्सिको में इसका आयोजन किया जा रहा है। यस फ्रेंड्स। और भारतीय कौन रहे हैं जीतने वाले? ये भारतीय रहे हैं फ्रेंड्स गुरु नायडू सेनापति। क्या रहे हैं? गुरु नायडू सेनापति। और इन्होंने कौन, अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सी कैटेगरी में गोल्ड जीता है, इन्होंने 55 ग्राम kg की कैटेगरी में गोल्ड जीता है। और क्या जीता है? गोल्ड जीता है 55 kg की कैटेगरी में। और ये फर्स्ट भारतीय हैं गोल्ड जीतने वाले। यस फ्रेंड्स, वेट लिफ्टिंग में विश्व युवा चैंपियनशिप में जीतने वाले पहले भारतीय हैं। कौन है? गुरु नायडू सेनापति। यही पूछा गया था फ्रेंड्स कि विजेता कौन रहे हैं, पहला पदक किसने जीता है स्वर्ण पदक? तो किसने जीता है? गुरु नायडू सेनापति ने। देख सकते हैं आप पिक्चर में, ये है गुरु नायडू सेनापति। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 जून 2022 को जारी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन 2021 रिपोर्ट के दूसरे संस्करण में केंद्र शासित प्रदेश में कौन शीर्ष पर रहा है?
क्या आ गया फ्रेंड्स, कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की गई है। कौन से सन की? 2021 की। कब जारी की गई है? 13 जून 2022 को जारी की गई है। और ये रिपोर्ट किसने जारी की है फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ ले? ये रिपोर्ट जारी करने वाले कौन है? रिपोर्ट जारी करने वाले हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कौन है फ्रेंड्स? डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, जिन्होंने क्या है, रिपोर्ट जारी की है। और ये क्या है, हमारे देश के क्या है, विज्ञान और तकनीकी मंत्री हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। विज्ञान और तकनीकी मंत्री हैं ये हमारे देश के। इन्होंने क्या है, ये रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में क्या है फ्रेंड्स, 7 जो सेवाएं हैं उनको लेकर, उनके वितरण पर लेकर बात की गई है। सेवाओं का वितरण कितना प्रभावकारी रहेगा, इस पर जांच की गई है। सेवाओं का वितरण कितना प्रभावकारी होगा, इस पर बात की गई है। प्रभावकारी है, इस पर बात की गई है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 7 सेवाएं क्या है? तो फ्रेंड 7 सेवाएं मैं आपको बता देती हूँ। 7 सेवाएं हैं वित्त, रोजगार, शिक्षा शिक्षा और समाज कल्याण, समाज कल्याण, स्थानीय स्थानीय स्वशासन, पर्यावरण और पर्यटन। ये हैं 7 सेवाएं। इनके वितरण से कितना लाभ हो रहा है, कितनी ये लाभकारी है, इन सब चीजों में इस पर बात की जाएगी, इसका मूल्यांकन किया जाएगा इन 7 सेवाओं का। ओके फ्रेंड्स, और जो ये मूल्यांकन हुआ है, इन मूल्यांकन में क्या है, राज्य को 3 भागों में बांटा गया है। राज्यों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। किस किस में? एक तो नॉर्थ ईस्ट, एक ए ग्रुप, एक बी ग्रुप, और एक ग्रुप और है फ्रेंड्स जो अलग है, यूनियन टेरिटरीज। तो नॉर्थ ईस्ट में फर्स्ट नंबर पर कौन रहा है? नागालैंड रहा है। रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन रहा है? नागालैंड रहा है फर्स्ट नंबर पर। ए ग्रुप में फर्स्ट नंबर पर रहा है केरल, और बी ग्रुप में फर्स्ट नंबर पर रहने वाला कौन है? उड़ीसा। और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो फ्रेंड्स फर्स्ट नंबर पर कौन रहा है? जम्मू एंड कश्मीर। जैसा कि आप लिस्ट में देख सकते हैं, देखिए नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेशन में कौन है? नागालैंड। और जो ग्रुप बी है, इनमें क्या है? केरला। और ग्रुप ए में केरला, ग्रुप बी में उड़ीसा, और यूनियन टेरिटरीज में जम्मू एंड कश्मीर। तो फ्रेंड्स इसमें यही पूछा था कि दूसरे संस्करण में केंद्र शासित प्रदेश में कौन सीट पर रहा है, तो हम देख सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश में कौन है, यूनियन टेरिटरीज में जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में किसे प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतिरिक्त भार दिया गया है? तो फ्रेंड्स किसके बारे में बात कर रहा है? प्रसार भारती के बारे में बात कर रहा है। क्या किए गए हैं? मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। किसे नियुक्त किया गया है इसमें फ्रेंड्स? जो प्रसार भारती है, सबसे पहले तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि प्रसार भारती की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1997, 1997 में। और जो प्रसार भारती है, इसके 2 घटक हैं। फर्स्ट तो है फ्रेंड्स दूरदर्शन, और दूसरा कौन सा है? ऑल इंडिया रेडियो। क्या है? ऑल इंडिया रेडियो। इसके 2 घटक हैं। और ये क्या बताता है फ्रेंड्स? जो सार्वजनिक सेवा का प्रसार है वो करता है। क्या करता है? सार्वजनिक सेवा का प्रसारक है ये। कौन? प्रसार भारती। और इसका अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है? अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स? मयंक कुमार अग्रवाल को। किसको? मयंक कुमार अग्रवाल को इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और जो मयंक कुमार अग्रवाल है फ्रेंड्स, ये क्या है? सीईओ ऑफ दूरदर्शन है। दूरदर्शन के सीईओ हैं।
दूरदर्शन के सीईओ होने के कारण इन्हें क्या है, अतिरिक्त प्रभार दिया गया फ्रेंड्स। क्योंकि क्या है, प्रसार भारती के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, इससे पहले थे जो मयंक कुमार अग्रवाल से, वो इनसे हट गए हैं पद से। और कौन थे वो थे शशि शेखर वेम्पति। ये थे पहले अधिकारी इनसे पहले। और अब क्या कौन है, मयंक कुमार अग्रवाल हैं। और ये सीईओ ऑफ दूरदर्शन है, सीईओ के दूरदर्शन है। शशि शेखर वेम्पति के स्थान पर इन्हें क्या है, इसका कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। अगर क्लास पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करते रहिए और कमेंट करके भी बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, ताकि हम मोटिवेट होते रहें और आप लोगों के लिए इसी तरह के बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आते रहें। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सुरक्षा मित्र परियोजना वाहन निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है? किसकी शुरुआत की है फ्रेंड्स? सुरक्षा मित्र परियोजना, इसकी शुरुआत की है फ्रेंड्स केरला सरकार ने। किसने की है? केरल की सरकार ने की है। और क्या है फ्रेंड्स ये सुरक्षा मित्र प्रणाली योजना? इसमें क्या है, जो गाड़ी के मालिक है उसके पास एसएमएस आएगा। अब ये पूछेंगे आप कैसा एसएमएस आएगा? मालिक के पास एसएमएस आएगा। एसएमएस कैसा आएगा फ्रेंड्स, कि जो गाड़ी का चालक है, ड्राइवर है, वो सही से गाड़ी चला रहा है या नहीं चला रहा। अगर ओवर स्पीडिंग होगी या गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है तो गाड़ी वो ये डिटेक्टिव डिवाइस जो लगी होगी, ट्रैकिंग डिवाइस, ये क्या बताएगी? ये बताएगी कि आपकी गाड़ी उस लोकेशन पर खड़ी है और उसका एक्सीडेंट हो गया है या फिर वो ओवर स्पीडिंग है। ये चीज़ उसके मालिक को बताएगी ताकि वो क्या है, उस चीज़ को रोक सके। ओके फ्रेंड्स, इसीलिए क्या है, ये परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना में क्या है, गाड़ी में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया जाएगा। ट्रैकिंग डिवाइस कौन सा? लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाया जाएगा, जो क्या बताएगा, गाड़ी की लोकेशन बताएगा, सिचुएशन बताएगा, कि वो दो सिचुएशन बता सकता है, या तो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और या फिर गाड़ी ओवर स्पीडिंग है। दोनों सिचुएशन में जो भी होगा एसएमएस में वो बता दिया जाएगा। यस फ्रेंड्स, ये इसका कार्य है जो ट्रैकिंग डिवाइस है। तो ये किसने शुरू की है? केरला सरकार ने शुरू किया। इसमें यही पूछा गया था, इसकी शुरुआत किसने की है? तो फ्रेंड्स आंसर इज केरल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में किए डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट ऑफिस से दुनिया का पहला पेटेंट दिया गया है। किसे दिया गया है फ्रेंड्स? ये बात करनी है। क्या दिया गया है? डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट दिया गया है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक नाम लिखती हूँ, उसके बारे में बताएंगे धीरे धीरे, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि डिजिटल वैक्सीन किसे कहा गया है। एक क्या है? भार्गव श्री प्रकाश। इन्होंने फ्रेंड्स क्या किया है, एक गेम बनाई है। गेम क्या बनाई है? फूया गेम बनाई है। इस गेम में क्या है फ्रेंड्स, जैसे छोटे बच्चों को गेम खेलने की ज्यादा आदत होती है, कितनी से कितने उम्र की? 3 से 18 साल के बच्चे जो हैं उनको गेम खेलने की बहुत आदत होती है। तो ये क्या है, इस गेम में जो 3 से 18 वर्ष के बच्चे होंगे, 3 से 18 वर्ष के बच्चे जो होंगे उनको क्या है, सुपर हीरो बनाया गया है। बच्चों को सुपर हीरो बनाया गया है। गेम में क्या किया गया है, बच्चों को सुपर हीरो बनाया गया है। और फिर ये बच्चे क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, गेम में जो जंक फूड है उससे लड़ाई कर रहे हैं। जंक फूड से लड़ाई कर रहे हैं। गेम में क्या कर रहे हैं, जो सुपर हीरो हैं वो जंक फूड से लड़ाई कर रहे हैं। तो लड़ाई कर रहे हैं तो फ्रेंड्स इससे क्या पता चलता है, उनके मन में ये चीज आ रही है कि जंक फूड खराब चीज है, इसीलिए हम उससे फाइट कर रहे हैं। तो मेंटेलिटी चेंज हो रही है बच्चों की जंक फूड को लेकर कि ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो जो अमेरिकी पेटेंट ऑफिस है, इन्होंने देखा कि ये जो गेम है ये क्या काम कर रही है, एक डिजिटल वैक्सीन का काम कर रही है।
डिजिटल वैक्सीन का काम कर रही है। अब आप पूछेंगे डिजिटल वैक्सीन क्या है? डिजिटल वैक्सीन बेटा फ्रेंड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म कह लीजिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मेटाव मेटावर्स के द्वारा जो मेटावर्स के द्वारा रियल हेल्थ इशू जो हो रहे हैं उसका समाधान बता रहा है। यस, डिजिटल वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मेटावर्स के द्वारा रियल हेल्थ इशू के समाधान बता रहा है। मेटावर्स का मतलब है फ्रेंड्स वर्चुअल, और मेटावर्स से ही फेसबुक ने अपना नाम क्या रखा है? मेटा रखा है। तो डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? भार्गव श्री प्रकाश जी हैं। और किसने इनको ये दिया है? यूएसए ने दिया है, अमेरिका ने दिया है इन्हें ये पहले पेटेंट दिया है। तो फ्रेंड्स ये थी इससे जुड़ी हुई बातें। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो भार्गव श्री प्रकाश है इन्होंने गेम बनाई है फ्यूया गेम, जिस गेम का नाम है, उसमें क्या है, जो 3 से 18 साल के बच्चे हैं उनको सुपर हीरो बनाया गया। जो सुपर हीरो है गेम में वो क्या कर रहे हैं? वो जंक फूड से लड़ाई कर रहे हैं, तो ये चीजें देख के अमेरिकी जो पेटेंट ऑफिस है उसके माइंड में क्या आया कि ये जो चीज है ये बच्चों के माइंड में ये सेट कर रही है कि जंक फूड हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो ये एक डिजिटल वैक्सीन का काम कर रही है, मेंटलिटी चेंज कर रही है लोगों की जंक फूड को लेकर, बच्चों की। तो इसीलिए डिजिटल वैक्सीन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मेटावर्स के द्वारा रियल हेल्थ इशू का समाधान कर रहा है। मतलब खेल खेल में बच्चों को चीजें सिखाई जा रही है कि रियल हेल्थ कैसे ठीक रखी जा सकती है। यस फ्रेंड्स, तो इसीलिए इन्हें पहला पेटेंट दिया गया है। किसको दिया गया है? भार्गव श्री प्रकाश को। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप आप लोगों को अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को कब से बंद कर दिया जाएगा? किसके बारे में बात कर रहे हैं फ्रेंड्स? वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर। जैसे कि पिक्चर में देख रख सकते हैं, ये है इंटरनेट एक्सप्लोरर जो हम यूज करते हुए आ रहे हैं सर्चिंग के लिए। और आजकल क्या यूज करते हैं? आजकल यूज करते हैं गूगल क्रोम। कुछ भी चाहिए होता है हम फटाक से इसे खोल लेते हैं जानने के लिए। यस फ्रेंड्स, तो जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है इसे कब बंद कर दिया जाएगा फ्रेंड्स? 15 जून 2022 को इसको बंद कर दिया जाएगा। किसी को इससे ज्यादा उम्मीद है तो वो आज ही इसको यूज कर सकता है। और ये किसका एक्सप्लोरर है फ्रेंड्स? है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। तो कंपनी ने ये निर्णय लिया है कि इसे बंद कर दिया जाएगा। और इसके बंद करने का कारण क्या है फ्रेंड्स? इसके बंद करने का कारण है कि 1% यूजर ही सिर्फ इसका यूज कर रहे हैं। बाकी 99% जो यूजर्स हैं वो किसका यूज कर रहे हैं? वो यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स गूगल क्रोम का यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए कंपनी ने सोचा जब इतना यूज में नहीं है तो इसको बंद कर दिया जाए। और इसके रिप्लेसमेंट पे क्या आया फ्रेंड्स? रिप्लेस करके नया सर्च क्या आया है फ्रेंड्स? माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज आया है, इसका रिप्लेसमेंट पे इसका उपयोग किया जाएगा। और जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है कब शुरू किया गया था? इसको शुरू किया गया था 1995 में स्टार्ट किया गया था। ये भी जानने वाली बात थी फ्रेंड्स कि कब शुरू हुआ था। पूछ लिया जा सकता है कि बंद 15 जून को किया जा रहा है 2022 में, तो शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स 1995 में। 15 जून 2022 को इसे क्या किया जा रहा है? बंद किया जा रहा है। और किस कंपनी का है ये? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। इसके रिप्लेसमेंट में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कौन सा एक्सप्लोरर निकाला है? उन्होंने निकाला है माइक्रोसॉफ्ट एज। और कारण अब मैंने आपको बता दिया है, सिर्फ 1% जो यूजर है वो इसका यूज कर रहे हैं, बाकी के 99 क्या यूज कर रहे हैं? गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो कब बंद किया जाएगा? 15 जून 2022 को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? पूछा है फ्रेंड्स की जो मेडल लिस्ट है उसमें फर्स्ट नंबर पर कौन रहा है? तो खेलो इंडिया युवा गेम फर्स्ट 2021
फ्रेंड्स इसका जो फर्स्ट संस्करण हुआ था उसके बारे में हम पहले कुछ जान लेते हैं, फिर पढ़ेंगे कि कौन पदक तालिका में फर्स्ट। जो फर्स्ट संस्करण हुआ था वो फ्रेंड्स हुआ था दिल्ली में, और सेकंड जो हुआ था वो हुआ था फ्रेंड्स पुणे में। कहाँ हुआ था? पुणे में। और इसका थर्ड संस्करण जो हुआ था वो हुआ था गुवाहाटी में। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? गुवाहाटी में। और अब क्या था 2021 इसका फोर्थ संस्करण था, और ये कहाँ हुआ है? पंचकुला हरियाणा में। कहाँ हुआ है? पंचकुला हरियाणा में इसका संस्करण हुआ है। और पंचकुला हरियाणा में जो अभी खेलो इंडिया युवा खेल 2021 हुए हैं, इसमें इसका अगर आपसे पूछ लिया जाए शुभंकर क्या रहा है, तो फ्रेंड्स आप लोग बताएंगे इसका शुभंकर रहा है धाकड़। क्या रहा है? धाकड़ इसका शुभंकर रहा है। और इस जो अभी जो युवा खेल हुए हैं इसमें 5 नए खेल शामिल किए गए थे। 5 नए खेल शामिल किए गए थे फ्रेंड्स। और इसमें फर्स्ट रैंक पर रहा है, आई होप आप लोगों को आइडिया तो होगा ही, फर्स्ट रैंक पर रहा है। कौन रहा है? फर्स्ट रैंक पर रहा है फ्रेंड्स अपना हरियाणा। अपना हरियाणा फर्स्ट रैंक पर रहा है। कितने मेडल से? 52 गोल्ड मेडल से। और सेकंड रैंक पर रहने वाला कौन सा राज्य है? सेकंड रैंक पर रहने वाला फ्रेंड्स है महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। कितने मेडल से? 45 गोल्ड से। जैसा कि आप लिस्ट में देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर कौन है? हरियाणा। 52 गोल्ड मेडल, 39 सिल्वर और 46 ब्रॉन्ज। टोटल मेडल है फ्रेंड्स 137। इतने मेडल्स क्या है हमारा हरियाणा जीत चुका है। किसमें? खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में। तो पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है हरियाणा। और लास्ट पर रहने वाला कौन है? राजस्थान। कितने? 8 गोल्ड, 9 सिल्वर, 15 ब्रॉन्ज, 32 टोटल मेडल रहे हैं। और सेकंड पोजीशन भी पूछ ली जाती है फ्रेंड्स, तो ध्यान रहे कि सेकंड पोजीशन पर है महाराष्ट्र। ये क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान से देख लीजिए कि फर्स्ट नंबर पर कौन रहा है? हरियाणा रहा है। और किसे हरा कर सेकंड नंबर पर कौन रहा है? महाराष्ट्र रहा है। और लास्ट पर पूछ लिया जाए तो राजस्थान रहा है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर पूछा गया था तो इसीलिए हरियाणा इज द आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फ्रेंड्स ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। क्लास पसंद आई है तो क्या करेंगे? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इसी तरह के बेहतरीन क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए क्या करेंगे? आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें क्या है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर फॉलो करने के फायदे क्या हैं फ्रेंड्स? यहाँ पर फॉलो करने के फायदे हैं, आप लोगों को क्विजेज प्रोवाइड की जाती हैं जो ये प्रैक्टिस हो रही है, जो आप क्लास में सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिस कर सकें और बेहतर तरीके से, और एग्जाम में आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। ये ना हो कि ये क्वेश्चन तो याद ही नहीं है। तो इसीलिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होगी, उतना ज़्यादा आपके दिमाग में रहेगा चीज़ें। और क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ज़्यादा हम अपने आप को माइंड को शार्प करते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप हमें जुड़ सकते हैं किसके नाम से? सक्सेस मास्टर के नाम से। आज की क्लास का समापन यहीं पर होता है। फिर मिलेंगे नई क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। आई होप आप लोगों को भी देखने में मज़ा आ रहा होगा। मज़ा आ रहा है तो कम से कम कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लग रही है, ताकि हम मोटिवेट हो जाएं थोड़े से। ओके फ्रेंड्स, आपका मोटिवेशन के बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपका मोटिवेशन कैसे मिलेगा हमें? लाइक एंड शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करके। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक्स के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।